ट्रैक की अपील, हृदयांश का जीवन बचाने करे आर्थिक सहयोग। मासूम बीमार हृदयांश के लगना है 17 करोड़ की कीमत का इंजेक्शन। मैं नरेश शर्मा, अभी SHO मनिया, जिला धौलपुर में पोस्टेड हूँ, राजस्थान में। मेरा बेटा है 20.5 महीने का है अभी। ठीक है। और इसको SMA बीमारी डिटेक्ट हुई है और उसका इलाज लगभग 17.5 करोड़ रुपए का खर्चा बताया है डॉक्टर्स ने। छोटी मोटी बात होती तो शायद मैं मैनेज कर लेता, पर 17.5 करोड़ रुपए मैनेज करना मेरे बस की बात नहीं है जी। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से, जो लोग भी सुन रहे हैं, बस यही विनती है कि कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचाने में, इस मुहिम में हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। यही मेरी विनती है सभी से। जुड़िए फर्स्ट ट्रैक की मुहिम से और बचाइए पुलिस के सब इंस्पेक्टर के आंगन के चिराग को। राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा के 20 माह के बेटे हृदयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है, जिसके इलाज के लिए करीब 17 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है। इतनी बड़ी राशि की पूर्ति नहीं होने के कारण माता पिता और पूरा परिवार बेहद दुखी है, क्योंकि इस रकम का इंतजाम नहीं हुआ तो उनके जिगर का टुकड़ा उनसे हमेशा के लिए दूर भी हो सकता है। ऐसे में दुखी माता पिता ने सरकार से मदद करने की गुहार लगाई है। वहीं लोगों ने इसके लिए सोशल मीडिया पर भी मुहिम चला रखी है, जिससे थानेदार के घर का चिराग घर के आंगन को जगमगा सके। जानकारी के अनुसार 20 माह का हृदयांश जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। अपने कलेजे के टुकड़े की जिंदगी बचाने के लिए पीड़ित परिवार को दुनिया के सबसे महंगे 17 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की जरूरत है, जिसके लिए वह अपनी पूरी संपत्ति को बेच दें तो भी इंतजाम नहीं कर सकते। ऐसे में माता पिता क्राउड फंडिंग और सरकार से मदद मांग रहे हैं। धौलपुर जिले में मनिया थाने पर तैनात SHO नरेश शर्मा का कहना है कि उनके एक बेटी 6.5 साल की है। उनकी पत्नी क्षमा कुंभज ने 3 अगस्त 2022 को बेटे हृदयांश को जन्म दिया था, जिस पर इकलौते बेटे हृदयांश के पैदा होने पर सभी ने खुशियां मनाई। आमतौर पर बच्चे 6 माह बाद बैठने व घुटनों चलने लगते हैं, लेकिन वह 6 माह बाद बैठने तो लग गया, लेकिन जब 20 माह का होने के बाद भी घुटनों नहीं चल पाया तो परिजनों की चिंता बढ़ गई, जिस पर बच्चे को जयपुर में डॉक्टरों को दिखाया तो पहले तो कमजोरी बताकर इलाज कराते रहे। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो फोर्टिस हॉस्पिटल में जांच कराई और पता चला कि उसे जन्मजात जेनेटिक बीमारी है। इस वजह से उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं है और वह ना खड़ा हो सकता है और ना चल सकेगा, क्योंकि वह जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित है और इसके इलाज के लिए जोलगेनेस्मा इंजेक्शन लगवाने की जरूरत है, जो दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए है, जो अमेरिका से मंगाना पड़ेगा। ये सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि SI मध्यम वर्गीय परिवार से है और ऐसे में अब उनके सामने 17 करोड़ रुपए इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती है। ये इंजेक्शन ना तो सरकारी दवाओं में शामिल है और ना ही यहाँ उपलब्ध है। इसकी कीमत चुकाने के लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाकर या फिर सरकार की स्पेशल मदद की जरूरत है, तभी बच्चे का इलाज संभव है। डॉक्टरों ने कहा कि 24 महीने के अंदर इस बीमारी का इलाज नहीं कराया गया तो ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगी और फेफड़े भी काम करना बंद कर देंगे। इससे उसकी जान को खतरा है। ऐसे में पीड़ित परिवार अपने घर के चिराग को बचाने के लिए सोशल मीडिया सहित अन्य स्तरों से फंड एकत्रित करने में जुटा है। वहीं परिवार की निगाहें सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रही हैं। धौलपुर जिले की जनता का नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अपने दर्शकों से अपील करता है कि थानेदार के घर के चिराग हृदयांश के जीवन को बचाने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग जरूर करें। इसके लिए आप चैनल की स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए बैंक खाते में पेमेंट भेज सकते हैं।
भगवान जी प्लीज मेरे भैया को ठीक कर देना, वो चल नहीं पाता है, इससे मैं बहुत सैड हूँ और वो दिन भर बैठा रहता है कि इसका ट्रीटमेंट ओनली 24 महीने तक पॉसिबल है। अगर वो इंजेक्शन 24 महीने तक इसको नहीं लगा तो इसकी बीमारी और बढ़ेगी, जो कि इसके फेफड़ों को भी इन्वॉल्व करेगी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको खाना पीना सब बंद हो सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये एक तरीके से देश का भविष्य है। अगर ये सही तरीके से सही हुआ, बिल्कुल अच्छे से चलने लग गया तो इसके लिए अच्छा होगा, इसका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा और हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सब इससे बहुत दुखी हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा रहे मुरैना के दौरे पर। पटिया वाले महाराज के दर्शन कर राम धुन में हुए शामिल। ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में भी की शिरकत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दौरे पर रहे, जहां धौलपुर जिले के भाजपा पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुरैना शहर के जीवाजीगंज टाउन हॉल में सर्व ब्राह्मण समाज के सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का मुरैना और राजस्थान का धौलपुर पड़ोसी जिले हैं। यहाँ की गजक की मिठास मुझे हमेशा मुरैना की याद दिलाती है। दोनों प्रदेशों की सरकार जनहित में जो भी संभव हो रहा है उसे कर रही है। समाज हित में जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़े, आप लोग निसंकोच होकर मेरे पास आइए, जो भी मदद होगी वह मैं जरूर करूँगा। मध्य प्रदेश में भी समाज के उत्थान के लिए जो सकारात्मक कार्य हो, उनमें सहयोग के लिए मैं मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी चर्चा करने में कोई संकोच नहीं करूंगा। इससे पूर्व सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल का समाज बंधुओं ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। समाज के सम्मेलन को कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, गिरिराज डंडोतिया, पूर्व विधायक परशुराम मुदगल, दिनेश डंडोतिया निवी, ब्रजकिशोर डंडोतिया, राजीव शर्मा, शंकर लाल तिवारी, डॉक्टर KN मिश्रा, बनवारी लाल शुक्ला, स्पेशल डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा, पुरुषोत्तम दुबे, मनोज शर्मा, हरिओम शर्मा, अवधेश पारासर सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। सीएम भजन लाल ने किए पटिया वाले महाराज के दर्शन, रामधुन में भी हुए शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार दोपहर 12 बजे करह आश्रम में चल रहे CAPA मिलन समारोह में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से करह आश्रम पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने राम दरबार में दर्शन कर पटिया वाले बाबा के स्थान पर मत्था टेका। बाई महाराज के दर्शन कर सरयू के जल का आचमन किया। वहीं अखंड राम नाम धुन में शामिल होने के बाद यहां चल रही रास लीला का लुत्फ भी उठाया। मंदिर परिसर में मौजूद साधु संतों के दर्शन किए। मुरैना में आयोजित हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में धौलपुर से भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर, शैलेंद्र सिंह यादव, अविनाश शर्मा, रामवीर पंडित, रणवीर डंडोतिया, धर्मेंद्र सिंह मंगे कंसाना भी शामिल हुए। तो सर्दी के समय तो मुरैना का नाम दूर दूर तक जाता है। जो रिश्तेदार आते हैं वो भी मुरैना का नाम लेते हैं और कहते भी हैं कि आप कब आ रहे हो, तो वो गजब की मिठास आप सभी को याद दिलाती है। एक्शन में एसपी, लापरवाही बरतने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। धौलपुर के नए एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने फायरिंग की घटना के मामले में लापरवाही बरतने पर राजाखेड़ा पुलिस थाने के एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल चालक को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार रात को राजाखेड़ा थाना पुलिस समोना गांव की तरफ गई थी। बताया जा रहा है कि यहां एक युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस मामले को राजाखेड़ा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल विशाल सिंह और कांस्टेबल चालक संदीप ने दबाने का प्रयास किया और लीपापोती की।
बताया जा रहा है कि ये मामला सोमवार शाम को एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय तक पहुंच गया, जिस पर उन्होंने हेड कांस्टेबल विशाल सिंह और कांस्टेबल चालक संदीप को सस्पेंड कर दिया है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल चालक को फायरिंग के मामले में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। पुलिस ने दबोचा 5,000 रुपए का इनामी बदमाश। 13 फरवरी को महिला के साथ की थी मारपीट व लूटपाट। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसने घर में अकेली पाकर एक वृद्ध महिला पर जानलेवा हमला किया था और लूटपाट कर भाग गया। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि जानलेवा हमला कर लूटपाट करने वाले आरोपी अभिषेक अग्रवाल पुत्र संतोष अग्रवाल निवासी राधा कृष्ण कॉलोनी, बाड़ी रोड, धौलपुर, हाल राजनगर कॉलोनी सिटी, जुबली हॉल के पास, पटपुरा रोड, धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 13 फरवरी 2024 को दोपहर करीब 2:30 बजे धौलपुर शहर की माउंट व्यू कॉलोनी ईदगाह रोड पर स्थित एक घर में अकेली महिला को देख डिलीवरी बॉय बनकर 2 बदमाश गए, जो पानी पीने के बहाने घर में घुस गए और महिला के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर घायल कर दिया, जहां से दोनों बदमाश महिला से कान के टॉक्स, कड़े, अंगूठी, लौंग आदि को लूट कर ले गए थे। इसी प्रकरण में एक आरोपी बदमाश अनस खान को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। घटना व लूटे गए गहनों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। लोगों के साथ पैदल चलकर बसेड़ी एसडीएम ने जानी समस्याएं। विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिक विकास समिति ने दिया था ज्ञापन। नागरिक विकास समिति बसेड़ी द्वारा मंगलवार को एसडीएम राम सिंह राजावत को प्रमुख समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समिति अध्यक्ष रिटायर्ड कमांडेंट महेश परमार व सचिव सेवानिवृत्त तहसीलदार हरिओम गर्ग व अन्य सदस्यों ने बताया कि पुरानी कोतवाली से हरियल कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर कब्रिस्तान वाली साइड में सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जहां से आवागमन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीताम्बरा कॉलोनी सहित रेलवे स्टेशन के पीछे नालियां क्षतिग्रस्त होने, खीरपोटा से छतरी वाले कुआं की तरफ जाने वाले रास्ते के दोनों ओर जल भराव व कीचड़ की समस्या होने, कुंडा तालाब के चारों ओर कुछ लोगों द्वारा पत्थर डालकर अतिक्रमण करने, कुंडा कॉलोनी के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाई टेंशन लाइन हटवाने, बसेड़ी में मकानों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को भूमिगत किए जाने, बाजार में से अस्थायी अतिक्रमण हटाने, बाइक चालकों द्वारा बाजार में बेतरतीब तरीके से बाइक लगाने पर कार्रवाई करने, मुख्य बाजारों में नाले के ऊपर बने हुए मैन होल क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत कराने, बसेड़ी में सुलभ शौचालय की व्यवस्था करने, रेवैयापुरा अतरसुमा माइनर से चोरपुरा, मनसाकापुरा, रेवैयापुरा, अतरसुमा आदि गांव में नहर के साइड से सीपेज की समस्या से निजात दिलाने सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष महेश परमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखराम सिंह परमार, सचिव हरिओम गर्ग,
मुख्य संरक्षक BK गर्ग, मायाराम शर्मा, दर्शनलाल गोयल, फेरन सिंह, विजय गोयल आदि ने ज्ञापन दिया, जिस पर बसेड़ी SDM समस्याओं को सुनने व पढ़ने के बाद एक्टिव मोड में दिखे तथा समिति पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ बाजार में पैदल चलकर हर एक समस्या का निरीक्षण किया। साथ ही मौके पर बसेड़ी नगरपालिका EO व JEN को बुलाकर समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने आचार संहिता लगने से पूर्व 7 दिन के अंदर शीघ्र समस्या समाधान के लिए मौके पर ही निर्देश दिए। इसके अलावा SDM ने जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर समस्या निराकरण के निर्देश दिए। राजाखेड़ा की नई SDM मनीषा मीणा ने संभाला कार्यभार। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन के स्थानांतरण के बाद मंगलवार को नए उपखंड अधिकारी के रूप में थाना गाजी से आई मनीषा मीणा ने पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद नवागंतुक SDM मनीषा मीणा ने कहा कि राजाखेड़ा में बेहतर प्रशासन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके साथ ही आम जन व प्रशासन के मध्य संबंध स्थापित कर आम जन की समस्याओं का निराकरण करना भी प्रशासन की पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही लोकसभा चुनावों को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने की पहली जिम्मेदारी बताया। आने वाले दिनों में ऐसा होगा हमारे धौलपुर का रेलवे स्टेशन। सबसे पहले अपने लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक पर देखें नए रेलवे स्टेशन का डिजाइन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत धौलपुर के रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं और स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे के आगरा मंडल में आने वाले धौलपुर स्टेशन पर अमृत स्टेशन योजना के तहत लगभग 27.85 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया था। फिलहाल तेजी से रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य चल रहा है, जिसके पूरे होने के बाद आपको अपने धौलपुर का रेलवे स्टेशन ऐसा ही दिखेगा। धौलपुर के नए रेलवे स्टेशन की ये डिजाइन रेलवे के मंडल कार्यालय आगरा से प्राप्त की गई है, जिसे हम सबसे पहले धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक के दर्शकों को दिखा रहे हैं, ताकि आप गर्व कर सकें कि हमने तो रेलवे स्टेशन बनने से पहले ही उसका 3D डिजाइन देख लिया। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। विभिन्न क्षेत्रों की 305 प्रतिभाएं हुई सम्मानित। 10 नाम गोस्वामी सभा समिति कार्यकारिणी द्वारा प्रतिभाओं का सम्मान समारोह हिना रिसोर्ट, सैपौ रोड, धौलपुर में किया गया।
जिसमें धौलपुर से शिव नारायण गिरी प्रदेश अध्यक्ष, राम प्रसाद गिरी संभागीय अध्यक्ष, रमाकांत गिरी युवा प्रदेश मंत्री तथा वासुदेव गोस्वामी जिला अध्यक्ष का स्वागत सम्मान किया गया। वक्ताओं ने समाज को एकजुट रहने एवं शिक्षा के लिए प्रेरित किया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की कुल 305 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। पढ़ने के साथ विद्यार्थियों के लिए खेल भी जरूरी। डॉक्टर गिरिराज मीना। पीजी कॉलेज धौलपुर में चल रही खेल प्रतियोगिता में प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीना ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। खेल आयोजन समिति संयोजक डॉक्टर अंजुल सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खेल प्रभारी वीडी पारासर ने बताया कि आउटडोर खेलों के अंतर्गत गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ एवं खो-खो प्रतियोगिताओं का छात्र एवं छात्रा वर्ग में आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि खेलों को खेल की भावना के साथ खेलने से ही विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास होता है। गोला फेंक प्रतियोगिता छात्र वर्ग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के छात्र मोहित सिंह प्रथम स्थान पर रहे। गोला फेंक प्रतियोगिता छात्रा वर्ग के अंतर्गत राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर की छात्रा वंदना प्रथम स्थान पर रही। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता छात्र वर्ग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के छात्र जनवेद गोस्वामी प्रथम स्थान पर रहे। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता छात्रा वर्ग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय सैपऊ की छात्रा विनीता शर्मा प्रथम स्थान पर रही। 20 मीटर दौड़ प्रतियोगिता छात्र वर्ग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के छात्र योगेश प्रथम स्थान पर रहे। 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता छात्रा वर्ग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय सैपऊ की छात्रा विनीता शर्मा प्रथम स्थान पर रही। खो-खो प्रतियोगिता छात्रा वर्ग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय सैपऊ की टीम प्रथम स्थान पर रही। हाँ सर। राजस्थान कॉलेज शिक्षा जयपुर के आदेशानुसार राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में अंतर महाविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 इंडोर गेम्स तथा 3 आउटडोर गेम्स का चयन किया गया है, जिनमें फर्स्ट आने वाले विजेताओं को जो है सम्मानित किया जाएगा। इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, बैडमिंटन तथा कैरम प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है तथा आउटडोर में दौड़, गोला फेंक तथा खो-खो प्रतियोगिताओं का आयोजित किया जा रहा है। यौन उत्पीड़न रोकथाम को लेकर कार्यशाला आयोजित। जिला अस्पताल धौलपुर के सहयोग से महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2023 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोककर महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, गरिमापूर्ण, उत्पीड़न मुक्त, संरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए अधिनियम अधिनियमित किया गया है, जिसमें कार्यस्थल पर अनुचित शारीरिक संपर्क और अनुचित स्पर्श, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अतियुक्त टिप्पणियां करना, अश्लील सामग्री दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण आदि पीड़ित महिला आंतरिक समिति में घटना की तारीख से 3 माह में परिवाद पेश कर सकती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं। वहां प्रत्येक नियोजक द्वारा कार्यस्थल पर एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष उस कार्यस्थल पर पदस्थापित वरिष्ठ महिला अधिकारी होंगी। पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल धौलपुर में भी आंतरिक समिति का गठन किया हुआ है, जिसमें समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर ऋतु शर्मा, सचिव जॉली साजू एवं सदस्य रेखा धैया को बनाया गया है। यदि किसी भी महिला कर्मचारी को कोई भी शिकायत हो तो वह आंतरिक समिति में शिकायत कर सकती है। कार्यशाला में डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर बी.डी. व्यास, दीप्ति शर्मा, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर सुमित मित्तल आदि मौजूद रहे। केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य ने अधिकारियों की ली बैठक।
पीएम अजय योजना के केंद्रीय सलाहकार समिति भारत सरकार सदस्य धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि ने मंगलवार को सर्किट हाउस धौलपुर में पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि गांव में अंतिम पायदान पर बैठे पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन गांव में 50% से अधिक दलित आबादी निवास करती है, उन्हें संपर्क सड़क से जोड़ना सुनिश्चित करें। उन्होंने पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी लेकर ग्रामीण अंचलों में बेहतर काम कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजवीर सिंह, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा आदि विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी निवासी प्रिंस परमार बने मीडिया प्रभारी राजस्थान। भारतीय पत्रकार संघ द्वारा धौलपुर जिले के हवेली थोक बसेड़ी निवासी प्रिंस परमार को मीडिया प्रभारी राजस्थान के पद पर मनोनीत किया गया है। संगठन के प्रदेश महासचिव अजीत चंद्रवंशी, प्रदेश संरक्षक छलकन सिंह राठौड़ तथा प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा प्रेस नोट जारी कर इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि यह संगठन पत्रकारों के हितों में कार्यरत है। परमार इस समय राजधानी जयपुर में अपने निजी वेब चैनल में सेवाएं दे रहे हैं। फर्स्ट ट्रैक परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 10 क्विंटल जला भूसा। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव पत्तीपुरा में बीती रात विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते भूसा में आग लग गई। आग लगते ही पीड़ित व ग्रामीण मौके पर पहुंचे एवं आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। सूचना के बाद नगरपालिका बसेड़ी का दमकल चालक तालेवर सिंह मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मौके पर रखा 10 क्विंटल भूसा जलकर राख हो गया। पीड़ित पंजाब सिंह ने बताया कि घटना बीती रात करीब 1 बजे की है, जिसमें पशु चारा जलकर राख हो गया, तो वहीं पास में बंधे हुए पशु बाल बाल बच गए। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। गांव पत्तीपुरा है और मेरे साथ भुसुकाव को और पशु बच गए, पशु को भुसु पचेरे को सब झाड़ी का नहीं, पशु खोल गए और पशु खोलने के बाद में सब झाड़ी का कूप पचेरे को, कूप मतलब सब खत्म हो जाएगा और लाट से वैसे पचेगा। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ एचडी मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान, मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। आरक्षण को लेकर हुई कुशवाहा समाज की बैठक। 5 मार्च को महापंचायत करने का लिया फैसला। कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में कुशवाहा जगाओ अभियान के अंतर्गत 12% आरक्षण एवं 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धौलपुर जिले के
बसई नवाब कस्बा स्थित प्रधान गार्डन में कुशवाहा समाज की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 12% आरक्षण एवं लव कुश कल्याण बोर्ड को वित्तीय दर्जा दिलवाने सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से 5 मार्च को लव कुश छात्रावास धौलपुर में सुबह 10 बजे महापंचायत करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आंदोलन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामहित प्रधान प्रदेश संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा ने एकता और एकजुटता से आंदोलन की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। इस दौरान तोताराम कुशवाहा, जिला महामंत्री तोताराम भगत, प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा, किशन सिंह, तेजपाल, सुनील सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। खास व्यक्तियों की कुशवाहा समाज के भाइयों की मीटिंग हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि आगामी 5 मार्च को छात्रावास धौलपुर में एक कुशवाहा महापंचायत का आयोजन किया गया है और उसमें निर्णय लेकर के आंदोलन की घोषणा की जाएगी और इसमें समाज के पूरे प्रदेश से कुशवाहा भाई पधारेंगे। आज खास व्यक्तियों के बीच में तय हो चुका है कि चुनाव से पहले महापंचायत करके आंदोलन की घोषणा की जाए। आज प्रधान गार्डन बसिनवा में समाज के बंधुओं द्वारा 5 मार्च को कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में कुशवाहा महासभा का आगाज किया गया, जिसमें आरक्षण को लेके चर्चा की जाएंगी और ये निर्णय लिया जाएगा कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। 25 तारीख को संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा आई साहब द्वारा ये हम लोगों को कहा गया कि 25 तारीख तक हम सरकार से वार्ता करा देंगे, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुई। अब हम समाज के बंधु 5 मार्च को ये फैसला लेंगे कि हमें कहाँ रोड जाम करना है, कहाँ हमें आंदोलन करना है। ये बहुत बड़ी महासभा करके हम ये आंदोलन लेंगे और 5 तारीख को ही चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि पार्टी हमारे समाज की नहीं सुन रही है, तुम पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये समाज का निर्णय होगा। मैं रामहित कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर। बसई नवाब चौकी इंचार्ज को दी स्थानांतरण विदाई। धौलपुर जिले की बसई नवाब पुलिस चौकी के इंचार्ज एएसआई योगेश तिवारी का स्थानांतरण हो गया है, जिसको लेकर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें योगेश तिवारी को माला साफा पहनाकर विदाई दी गई। बता दें कि एएसआई योगेश तिवारी को जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के द्वारा आदेश जारी करते हुए डीएसटी टीम धौलपुर का प्रभारी बनाया गया है। स्थानांतरण होने पर चौकी स्टाफ के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया। एएसआई तिवारी ने कहा कि स्थानांतरण विधि के तहत एक नियम है, पुलिस का कर्तव्य हमेशा आम जन की सुरक्षा के लिए समर्पित है, इसलिए हर जवान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस दौरान कोलारी थाना अधिकारी भंवर सिंह सहित चौकी स्टाफ व अन्य प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। निजी स्कूल संचालकों ने सीबीईओ को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने संगठन के बैनर तले मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्राइवेट स्कूलों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने, उनकी समस्याओं का समाधान करने और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए आरटीई का समस्त भुगतान तत्काल प्रभाव से करने की मांग की है। निजी विद्यालय संगठन के राकेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 40,000 से अधिक गैर सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें 90 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, 7 लाख से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं। ऐसे में राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने में निजी विद्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से गैर सरकारी विद्यालयों के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव, व्यवहार और उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है, जिसको लेकर समस्त विद्यालयों के संचालकों में आक्रोश है। वर्तमान राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को लेकर जो नए नियम बनाए हैं, वह किसी भी दृष्टि में प्रासंगिक नहीं है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के साथ हो रहे भेदभाव को रोका जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो और आरटीई का समस्त भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाए। इसको लेकर एक ज्ञापन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है। ज्ञापन के दौरान निजी स्कूल संगठन के अध्यक्ष केशव चंद्र, योगेश शर्मा, शैलेंद्र जाट, राजकुमार,
महेश पारासर, आशीष अग्रवाल, वीरेंद्र दीक्षित, अरुण शुक्ला, गौरव बंसल, जगन्नाथ कोहली, दारा सिंह पचौरी आदि मौजूद रहे। बता दें कि अभी हाल में निदेशालय शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया है जिसमें निजी विद्यालयों की 21 प्रकार की जांच की जाएगी। विद्यालय समूह मांग करता है कि जो बार-बार जांचें कराई जाती हैं, जब भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष हो रहा है निजी विद्यालयों का, तो ये किस प्रकार की जांच होती है, क्यों होती है? प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा सारी भौतिक सत्यापनों में सारी कागजों की जांच करा दी जाती है। उसके बाद में फिर सरकार पुनः एक आदेश निकालती है कि साहब प्राइवेट विद्यालयों की जांच होगी। ऐसे कागज निकालती है कि जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिसका हम पूरा निजी विद्यालय संगठन विरोध करता है और इसी के उपलक्ष्य में एक सीबीओ साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हम उसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी बार-बार मांगे मान ली जाए कि हम पुनः इसका निरीक्षण नहीं कराएंगे, क्योंकि हम निरीक्षण कराते हैं, प्रतिवर्ष कराते चले। ज्ञापन निजी शिक्षण संस्थान बाड़ी की ओर से दिया गया है। इस ज्ञापन के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ ऐसे आदेश आए हुए हैं जो आदेश निजी विद्यालयों के हित में नहीं है, या पहले से ही निजी विद्यालय सभी उसकी पालना कर रहे हैं, फिर भी पुनः बार बार उन्हीं आदेशों की इसको दी गई है। इसके आदेशों को वापस दिए जाने के बाबत आज निजी शिक्षण संस्थान संघ के द्वारा ये ज्ञापन माननीय सीबीओ साहब को दिया। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर, किया रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सरमथुरा रोड बाईपास पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक सवार युवक हुलासीपुरा से बसेड़ी के बिहारीपुरा जा रहे थे। सरमथुरा रोड पर धर्मकांटे के पास ये दुर्घटना हो गई। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के हुलासीपुरा गांव निवासी 19 वर्षीय अजय पुत्र श्याम सिंह कुशवाहा अपनी बुआ के लड़के संदीप पुत्र रामेश्वर कुशवाहा उसके घर बसेड़ी के बिहारीपुरा छोड़ने बाइक से जा रहा था। जैसे ही दोनों युवक बाइक लेकर बाड़ी के बाईपास धर्मकांटे के पास पहुंचे, तभी धौलपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में संदीप और अजय घायल हो गए, जिन्हें लोगों की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस ने बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से अजय की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घटना को लेकर घायल संदीप ने बताया कि वह अपनी बुआ के लड़के अजय को छोड़ने बिहारीपुरा जा रहा था, तभी धौलपुर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे घायल हो गए। मोतियाबिंद शिविर में 251 मरीजों का किया नेत्र परीक्षण। धौलपुर जिले की अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में श्री धर्मार्थ सहायता समिति द्वारा किशोर मंगल RS बेसन एवं मसाले वालों की माता स्वर्गीय रामा देवी और पिता स्वर्गीय अमरनाथ मंगल की पुण्य स्मृति में मोतियाबिंद जांच व लैस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नवज्योति नेत्रालय मुरैना से आए हुए डॉक्टर जतिन गर्ग की टीम के द्वारा 251 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें से 121 मरीजों को जांच के बाद भर्ती कर लेंस प्रत्यारोपण के लिए नवज्योति नेत्रालय मुरैना ले जाया गया। समिति के अध्यक्ष महावीर प्रसाद गोयल खड़गपुर वालों ने बताया कि समिति अपने उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न सेवा के कार्य करती आ रही है, जिसके तहत मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक मनोज से भरे, सह संयोजक राजेश मंगल द्वारा सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया गया। इस दौरान समिति के संरक्षक सुभाष चंद्र बंसल, महामंत्री दिलीप मंगल, मीडिया प्रभारी योगेश गोयल, हरदेव सिंह, मुकेश गर्ग, दुर्गा प्रसाद, अमित मंगल पार्षद, सत्यदेव गर्ग, राजकुमार गर्ग, सुरेश बिंदल, किशोर मंगल, श्री भगवान मंगल, पवन गर्ग, सतीश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना RTO ऑफिस के पास F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास GT रोड मनिया।
प्रतियोगी परीक्षा RAS, SI, रीट, BSTC, पशु परिचर व पुलिस की शानदार तैयारी के मामले में ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग धौलपुर में कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। सुने एक्सपर्ट्स और डायरेक्टर की राय। दोस्तों, हमारे धौलपुर जिले की कोचिंग व्यवस्था खराब होने की वजह से हमारे बच्चों को जयपुर जोधपुर जाना पड़ता है। अब हमने ठाना है धौलपुर शहर को शिक्षा नगरी बनाना है। स्मार्ट प्रिपरेशन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के मामले में ये संस्थान जिस तरह कार्य कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है एवं मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में धौलपुर में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। हार्ड वर्क और अच्छी तैयारी के लिए जुड़े ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग से एवं अपना सिलेक्शन करें सुनिश्चित। करें विश्वास, हमारे हाथ में सुरक्षित है आपके बच्चों का भविष्य। पता बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, GT रोड, धौलपुर। सरोज मंगल बनी बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में श्री अग्रवाल महिला मंडल की द्विवार्षिक सत्र की आम सभा आयोजित हुई, जिसकी मुख्य अतिथि प्रदेश महिला अध्यक्ष पूर्वी राजस्थान कमलेश गर्ग रहीं। अग्रवाल सभा के प्रतिनिधि के रूप में उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग, महामंत्री हरिशंकर सर्राफ, शिक्षा समिति निरीक्षक दीनदयाल मित्तल मौजूद रहे। अध्यक्षता विमला गर्ग ने की। बैठक में मंडल का आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष आशा बंसल ने सुनाया, जिसके बाद प्रतिवेदन महामंत्री सुमन मंगल ने सुनाते हुए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। अध्यक्षता विमला मित्तल ने आगे के लिए चुनाव की घोषणा की तथा निर्वाचन अधिकारी मीरा मित्तल के निर्देशन में सभी 8 पदाधिकारियों का निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष सरोज मंगल, उपाध्यक्ष सुमन बंसल, महामंत्री निर्मा सिंघल, कोषाध्यक्ष प्रिंसी गर्ग, संगठन मंत्री सुनीता मित्तल, सूचना मंत्री नीतू सिंघल, निरीक्षक लता मंगल, मीडिया प्रभारी मंजू अग्रवाल चुनी गयी। इस अवसर पर बोलते हुए महामंत्री हरिशंकर सर्राफ ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंडल की प्रत्येक महिला सदस्य पर मंडल की आम सभा की सूचना एवं जो भी कार्यक्रम हो उसकी सूचना सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही वर्ष भर की कार्य योजना तैयार कर समाज हित एवं जनहित के कार्य किए जाएं, ताकि समाज के प्रत्येक अंग को उसका लाभ मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विमला गर्ग, उषा मित्तल, रानी गर्ग, रेणु गर्ग, कुसुम मित्तल, नीतू मंगल, मिथिलेश गोयल, नीलम गर्ग, उर्मिला मंगल आदि मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन सुमन बंसल ने किया। टेंट की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जला। रेलवे स्टेशन धौलपुर के पास स्थित एक टेंट की दुकान में मंगलवार अल सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे करीब 2 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। टेंट की दुकान के मालिक भानु डंडौतिया ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6 बजे वह अपनी दुकान पर आकर झाड़ू लगा रहा था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा है। जब उसने अंदर गोदाम में जाकर देखा तो गोदाम में रखा टेंट का सारा सामान आग की चपेट में आने के कारण जल रहा था। इस पर उन्होंने दमकल को सूचना दी, जो करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। इस पर स्थानीय लोगों ने निजी स्तर पर पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, जब तक दमकल आ गई, जिसने आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखा करीब 2 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सैपो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी प्रदीप जाट को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हाईवे पर गश्त कर रहे प्रशिक्षु SI अशोक कुमार ने एक व्यक्ति को घुघेरे पुलिया के समीप संदिग्ध हालत में देखा। तभी व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगा, जिसका पीछा कर पकड़ लिया, जिसकी तलाशी लेने पर अवैध 315 बोर देसी कट्टा बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रदीप जाट गोगली गांव का निवासी है। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा अवैध हथियार को लेकर पूछताछ करते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। लाभार्थी कार्यशाला में योजनाओं की दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी बसेड़ी की लाभार्थी कार्यशाला बैठक मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में
आयोजित हुई, जिसमें विस्तारक गजेंद्र चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाएं जो लाभार्थी पात्र हैं, उनसे मिलकर हर बूथ पर एक कार्यकर्ता को 40 लाभार्थियों से जनसंपर्क करना है। लाभार्थी को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है और उन योजनाओं का कैसे लाभ ले सकें, यह भी लाभार्थियों को बताना है। किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल हर घर जल योजना, पीएम सूर्य घर योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना सहित ऐसी अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में सभी को बताया गया। इस मौके पर जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार, पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह, सुरेश कौशिक, हेमेंद्र परमार, पंकज परमार, गजेंद्र चौधरी, महेंद्र कोहली, पप्पू परमार, सुरेश शर्मा, मनीष परमार, विजय गोयल, मनोज परमार, धीरेन्द्र परमार, मुकेश कौशिक, गणेश पुरी, पीयूष शर्मा, सिद्ध बाबा, श्रीचरण शर्मा, राजेंद्र कुशवाहा, माता दिन परमार, वीरेंद्र आदि कार्यकर्ता रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।